दोस्तों, आजकल रिश्तों को लेकर के लोगों के बीच में हमेशा गलतफहमियां रहती हैं और इसी चक्कर में बहुत सारे घर टूटते हैं, लोगों के बीच में संबंध बिगड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था काफ़ी दिनों से जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सके। तो आज कुछ आपको ऐसा ही इस वीडियो में मिलने वाला है जिससे कि आपकी लाइफ में आपके रिश्ते सच में बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप इन तरीक़ों का यूज़ करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। आपके रिश्ते सबसे लोगों से अच्छे होने लगेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। हम सभी के जीवन में हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रिलेशनशिप यानी कि ऊर्जा का आदान प्रदान। हमारे रिश्तों में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, हमारी काम की जगह पर सहकर्मियों के साथ हम जो सोचते हैं, अनुभव करते हैं, बोलते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वह हमारा स्पंदन होता है। सामने वाला जो सोचता है, महसूस करता है, व्यवहार करता है, वह उसका स्पंदन होता है। जो मुझ तक पहुंचता है या जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, इसे ही हम रिश्ता कहते हैं। रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो किसी लेवल के ज़रिए होता है, यानी सिर्फ माता पिता का बच्चों से, दोस्त दोस्त का, पति पत्नी का, पड़ोसी का पड़ोसी से रिश्ता ही सिर्फ रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता तो दो आत्माओं के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान है। फिर वो आत्माएं अपने रोल निभाती हैं, यानी कि वो अपनी भूमिका निभा रही होती हैं। जैसे पिता की, दोस्त की। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ता वो है जो बाहर दिखता है, मतलब एक दूसरे से हम कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। कितनी बार हम खुद को ये कहते हुए सुनते हैं कि आपने इस रिश्ते के लिए आखिर करा ही क्या है। यह कितना महत्वपूर्ण कथन है ना। सामने वाला कहेगा, मैंने इस रिश्ते के लिए ये किया, वो किया, मैंने ना दिन देखा ना रात देखी, मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा ही किया है, इनके लिए और क्या नहीं किया, मैंने अपने बारे में तक नहीं सोचा, सिर्फ इनके बारे में ही सोचता रहा। हमारा फोकस ये हो जाता है कि हमने एक दूसरे के लिए क्या किया, आखिर करा ही क्या है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने एक दूसरे के लिए क्या क्या, कैसा सोचा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। रिश्ता सिर्फ वो नहीं होता जो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, रिश्ता वो है जो हम उनके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि मन की तरफ हम ज़्यादातर ध्यान ही नहीं देते। समाज भी इस पर ध्यान दे रहा है कि उन्होंने क्या किया है, बल्कि वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि वो क्या सोच रहे हैं। उसके लिए मेरे साथ काम करने वालों ने मेरे लिए क्या किया, कंपनी के मालिक ने मेरे लिए क्या किया, हमारा समाज हमारे लिए क्या कर रहा है। हम सबका इसी बात पर ही ध्यान केंद्रित होता है, यानी हम फोकस करते हैं जो दिखता है। रिश्ते सिर्फ क्या किया से नहीं बनते हैं, क्योंकि हम सारा दिन तो कह रहे हैं कि रिश्तों के लिए तो कर रहे हैं, चाहे घर के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के रिश्तों के लिए, चाहे ऑफिस के लिए। इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, आप पूरा जीवन उन रिश्तों को लगा देने के बाद भी हम ये महसूस करते हैं कि ये रिश्ता उतना मजबूत नहीं है। छोटी सी बात से रिश्ता हिलने लगता है। ये छोटी छोटी बातें ही नाराज़गी में परिवर्तित हो जाती हैं और उसके बाद बड़ी लड़ाइयों में। इतना मैंने इनके लिए क्या किया, वो इनको याद नहीं रहता। ये छोटी सी बात पकड़कर लोग बैठ जाते हैं। कल तुमने ऐसा नहीं किया था। ये किया शब्द पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि हमें लगता है कि इतना करने के बाद भी रिश्ता मजबूत नहीं है। इसीलिए आज थोड़ा सा बदलाव करते ही रिश्ते पहले आत्मा के साथ होते थे, लेकिन आज तुरंत बिगड़ जाते हैं। किसी भी एक रिश्ते को ढूंढ लो जिसमें आपको लगता है कि दो लोगों के बीच जो सामंजस्य है वो आसानी से बना हुआ है, यानी ऊर्जा का खूबसूरती से बहाव हो रहा है। ऐसा आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। हम कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन कोई गलतफहमी, कोई नाराज़गी, कोई दुख, कोई अधूरी उम्मीद, ये क्या है, उसको जांचे बिना ही हम तुरंत उस रिश्ते में दरार डाल देते हैं। चाहे आप कोई भी रिश्ता देख लें जिसमें आपको लगता है कि दो लोगों के बीच जो सामंजस्य है, आसानी, ऊर्जा का खूबसूरत बहाव होना चाहिए, वह एक भी नहीं मिलेगा आपको।
हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई गलतफ़हमी, कोई नाराज़गी, कोई दुख, कोई अधूरी उम्मीद है, ये क्या है इसको जाँचना है। तो उस रिश्ते में जाकर के उस व्यक्ति के लिए मन के उसके पास जाइए। आप ये नहीं देखिए कि आपने उसके लिए क्या-क्या किया है। अपने मन के अंदर जाइए और सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए कि उनके लिए वह सब करते हुए हमारे मन की स्थिति कैसी थी, हम कैसा महसूस कर रहे थे जब हम उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। जैसे बच्चे और माता-पिता के बीच का एक खूबसूरत रिश्ता होता है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, वैसा ही माता-पिता वाला रिश्ता आपको अपने सभी लोगों के साथ होना चाहिए। वे बच्चे के लिए सिर्फ देते ही देते हैं, वे ये बहुत ही निस्वार्थ रिश्ता होता है जो माता-पिता के बीच में होता है। तो देखें कि किसी के लिए कुछ करते वक्त आपने अपने मन की स्थिति क्या रखी थी। कोई भी आपसे पूछे आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, थोड़ा आराम करो ना, कितना भागते रहते हो सारा दिन, परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए भागते रहते हो। फिर भी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, वह सम्मान नहीं करते, हमारे साथ वक्त नहीं बिताते, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हमारी तरफ ध्यान तक नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर इतनी उम्मीदें, आप उम्मीद क्यों ही रखते हैं। तो हम ये सब सुन कर के आहत हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि मैंने इतना किया, ये अभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं और क्या ही करूं जिससे ये संतुष्ट हो जाएं। हम कभी कभी कह भी देते हैं, अब मैं ऐसा क्या ही और करूं जिससे कि तुम खुश हो जाओ, जिससे तुम्हें खुशी मिले। इतना सब करने के बाद भी तो ये रिश्ते में सवाल बन जाता है। बस हमें अपने रिश्तों को खूबसूरत करने के लिए इन सवालों को ही ख़त्म करना है और इनसे ही बचना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।